चलिए तो हम लोग देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होते हैं और वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। वेन डायग्राम किन का बनाया जाता है ये भी ध्यान देने वाली बात है। वेन डायग्राम बहुत सारी चीज़ों का बनाया जा सकता है, स्टेटमेंट्स का बनाया जाता है, लेकिन हम लोग खास तौर पे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का वेन डायग्राम बनाने का सीखेंगे। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल। ये कुछ चीज़ें मैं अज्यूम करके चलूँगा कि आप लोगों को पता है कि ए ई आई और ओ टाइप के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ए ई आई और ओ टाइप की कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का वेन डायग्राम कैसे बनता है। फिर उसके बाद ये सीख लेने के बाद हम ये देखेंगे कि हम कैसे वेन डायग्राम बना के किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी टेस्ट की जा सकती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि वेन डायग्राम की मदद से जो इमीडिएट इन्फ्रेंसेस होते हैं उनको भी समझा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि वेन डायग्राम जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेन डायग्राम के नाम पे यूलर्स डायग्राम बनाते हैं। यूलर्स डायग्राम किनको कहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कुछ डायग्राम, मान लीजिए ऑल पेट्स आर एनिमल्स, ये एक स्टेटमेंट है। और जब इनका वेन डायग्राम बनाने का कहा जाता है तो कुछ लोग इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। एक एनिमल का सर्किल लेते हैं और दूसरा पेट्स की सर्किल लेते हैं, पेट्स की सर्किल को एनिमल्स की सर्किल के अंदर रख देते हैं। ये जो डायग्राम है ये वेन डायग्राम नहीं है, ये यूलर्स डायग्राम है। एक मैथमेटिशियन थे यूलर, उन्होंने इस तरह के डायग्राम बनाने की बात की थी। उन्होंने इस तरह के डायग्राम बना के लोगों की मतलब जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश की थी। लेकिन ये डायग्राम फेल हो जाता है वहाँ जाकर जब हमको दिखाना होता है ओ टाइप के स्टेटमेंट को। ओ टाइप के स्टेटमेंट जो होते हैं वो ओ टाइप के एक स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि सम स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम इस तरह के डायग्राम से दिखाने की कोशिश करें तो कोई इसमें बता सकता है कैसे बनेगा? जनरली हम क्या करते हैं, पॉइजनस की एक वर्ब लेंगे, राइट, एक सर्किल लेंगे। हाँ, ये हो गया पॉइजनस की सर्किल। एक स्नेक्स का लेंगे जो पॉइजनस के बाहर रहेगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं स्नेक्स की कैटेगरी, ओके, ऐसे आप कहेंगे कि ये स्नेक्स की कैटेगरी है, पॉइजनस से बाहर है, राइट। अब मैं पूछूं आपसे कि नो स्नेक्स आर पॉइजनस, उसका जो हमको डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? नो स्नेक्स आर पॉइजनस। दरअसल ये जो आपने बताया है ये नो स्नेक्स आर पॉइजनस के लिए यूलर ने सजेस्ट किया था, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो सम स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस इसको दिखाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, आधी सर्किल को अंदर और आधी सर्किल को बाहर रख के ये दिखाते हैं ये स्नेक्स की सर्किल है और इसमें से सम पार्ट चूंकि पॉइजनस में है तो इसलिए इसका मतलब हो गया कि सम स्नेक्स आर पॉइजनस और आर नॉट पॉइजनस, क्योंकि पॉइजनस से कुछ स्नेक्स का हिस्सा बाहर है। इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सम स्नेक्स आर पॉइजनस के लिए आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे? तो यही बनेगा, सम स्नेक्स आर पॉइजनस के लिए भी यही डायग्राम आप सजेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप दो स्टेटमेंट्स में इन डायग्राम्स की मदद से डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक आई टाइप के स्टेटमेंट में और ओ टाइप के स्टेटमेंट में। कोई तरीका नहीं है इन डायग्राम्स की हेल्प लेने के बाद कि आप दर्शा सकें, ये दिखा सकें कि ये दो जो आई टाइप और ओ टाइप के स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंस रखते हैं। ये दिखाने का ये इसमें मददगार नहीं है यूलर्स डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम्स कैसे बनते हैं, जो जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे, उन्होंने सिखाया था कि इस तरह से बनाने पे चारों टाइप के स्टेटमेंट जो होते हैं उन सबके डायग्राम्स स्पष्ट रूप से पूरे डिफरेंसेस के साथ उन डिफरेंसेस को दिखाते हुए आप बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं ए ई आई ओ, उन सबको हम सभी जानते हैं कि ए का मतलब ऑल एस एस पी, ई का मतलब नो एस एस पी, आई का मतलब सम एस एस पी और
ओ का मतलब सम इज नॉट पी। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इसमें आप नोटिस करेंगे कि सभी में क्या आ रहे हैं, एस पी, यानी कि टू कैटेगरीज आ रही हैं, टू टर्म्स हैं जो टू कैटेगरीज को डिनोट करती हैं, सब्जेक्ट कैटेगरी और प्रेडिकेट कैटेगरी, सब्जेक्ट टर्म की, प्रेडिकेट टर्म की। तो इन दोनों के लिए हम दो सर्किल्स लेते हैं, ठीक है। एस कैटेगरी के लिए एक एस सर्किल लेंगे और पी कैटेगरी के लिए पी सर्किल लेंगे। लेकिन साथ में एक और ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी चारों टाइप के स्टेटमेंट हैं, ए ई आई ओ, जो चारों टाइप के स्टेटमेंट हैं, सारे में एस और पी के बीच का रिलेशन दिखाया गया है। रिलेशन अलग अलग तरह के दिखाए गए हैं चारों स्टेटमेंट में, लेकिन रिलेशन दिखाया गया है। चूंकि चारों में रिलेशन ही दिखाया गया है, तो हम क्या करते हैं, जो दो सर्किल लेंगे उन दोनों को ओवरलैप कराएंगे, ठीक है। तो हम कोई भी दो सर्किल लेते हैं, एक सर्किल है एस, दूसरा सर्किल है पी, राइट। और एस क्लास और पी क्लास दोनों एक दूसरे को डिनोट करेंगे। अभी इससे हमको नहीं पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि एस कैटेगरी और पी कैटेगरी के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है। अब चूंकि जो चार टाइप के स्टेटमेंट्स हैं उन सब में अलग अलग तरह का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। जो ए टाइप का स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जाता है कि एस क्लास के सारे मेंबर पी क्लास में हैं, राइट। एस क्लास के सारे मेंबर पी क्लास में, जब हम कहते हैं ऑल एस इज पी, मतलब एस क्लास के सारे मेंबर पी क्लास में हैं, यानी कि एस क्लास की सभी चीज़ों को पी क्लास में होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये कहा जा रहा है कि एस क्लास ये जो है इसका जो भी मेंबर होगा वो कहाँ होगा, उसी हिस्से में होगा जो पी में है, ठीक है। अभी हम ए टाइप का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ए टाइप के स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं ए टाइप का स्टेटमेंट कहता है ऑल एस इज पी। ऑल एस इज पी में क्या होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ एस क्लास आर मेंबर्स ऑफ पी क्लास। और जब ऐसा कहना है तो इस चीज़ को हम डायग्राम पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस चीज़ को डायग्राम पे दिखाने के लिए हम ये करेंगे, उसी को दूसरी तरह से समझेंगे। ऐसे समझेंगे कि एस क्लास के जो भी मेंबर होंगे वो उस हिस्से में होंगे एस क्लास के जो कि पी में है, ठीक है। अब कौन मेंबर है उसमें नहीं पता है भी कि नहीं है नहीं पता है। शर्त क्या है कि जो भी होंगे यहाँ होंगे। इससे इम्प्लाइड क्या होता है कि यहाँ कोई नहीं होगा, राइट। तो इस हिस्से को हमको खाली करना है, यानी कि ए टाइप के स्टेटमेंट से ये क्लेम किया जाता है कि यहाँ कोई मेंबर नहीं है। ये जो हम ड्रॉ लाइन सेट्स खींच रहे हैं, ये चूंकि हम भर रहे हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये होता है कि हम खाली कर रहे हैं उनको, ठीक है। वैसे तो भर रहे हैं, दिखने में लग रहा है कि हम भर रहे हैं, लेकिन हम खाली कर रहे हैं उसको। जब इन लाइन से भर गया कोई चीज़, मतलब वहाँ पे कोई मेंबर नहीं रह सकता है। ये हो गया हमारे ए टाइप का वेन डायग्राम। ये सेम पैटर्न आपको देखने, दो सर्किल लेने और ओवरलैपिंग सर्किल लेने का पैटर्न आपको चारों तरह के ए ई आई ओ, जो भी चार तरह के हमारे वेन डायग्राम बनाए जाने हैं, जिन चार तरह के स्टेटमेंट का, उन सब में आपको कॉमन दिखेगा। इतना पैटर्न तो आप सब में लेके चलिए। इतनी चीजें चारों में रहेंगी। ये जो शेडिंग की गई है ये ए टाइप की खासियत है। अब ई टाइप की खासियत क्या है ये हम देखने जा रहे हैं। ये जो ई टाइप का डायग्राम होगा, ई टाइप के स्टेटमेंट में जब हम कहते हैं नो एस इज पी, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एस क्लास का कोई भी मेंबर पी क्लास में नहीं है। नो मेंबर ऑफ एस क्लास इज इंक्लूडेड इन पी क्लास। मतलब क्या हुआ कि ये एस क्लास को अगर लिया जाए तो इसका जो भी मेंबर होगा वो कहाँ होगा, इस हिस्से में होगा, इस हिस्से में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि एस का कोई भी मेंबर पी में नहीं है, यानी कि एस का वो हिस्सा जो पी में है उसमें कोई मेंबर नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि एस का वो हिस्सा जो पी में है उसमें कोई मेंबर नहीं होगा, इसलिए हमको इस एरिया को खाली करना है जो एस और पी का कॉमन एरिया है। ये हमारे ई टाइप के डायग्राम की पिक्युलियरिटी है, खासियत है कि इसमें क्या है, ए टाइप का डायग्राम ये बनेगा, उसमें बाकी चीज़ें कॉमन है, बस ये शेडिंग जो खास तरह से की गई। तो यूँ समझ लीजिए कि जो ए टाइप में क्लेम किया जाता है वो इतनी बात की जाती है, ये हिस्सा खाली है। ई टाइप में क्लेम किया क्या जाता है
कि ये हिस्सा खाली है। अब हम इधर आते हैं, आई टाइप के स्टेटमेंट को देखते हैं। जो आई टाइप के स्टेटमेंट हैं उसमें कहे जाते हैं कि सम एसएसपी। सम एसएसपी का मतलब क्या हुआ? सम का मतलब होता है, सम जब भी लॉजिक में आता है तो सम का मतलब समझिए एटलीस्ट वन। तो उसी बात को जब सम एसएसपी को हम बोलेंगे तो एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस क्लास इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पी क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? एस क्लास का कम से कम एक मेंबर पी क्लास में है। अब एक मेंबर कौन है हमको नहीं पता है, तो रैंडमली हम किसी को ये बस दर्शाने के लिए कि एक मेंबर है, कौन है हमको नहीं पता है, हम एक वेरिएबल लेते हैं, वो वेरिएबल हम x लेते हैं, ठीक है। उस x को हम क्या करेंगे, हम उस एरिया में रखेंगे जहाँ पे एक मेंबर का होना जरूरी है, ठीक है। इतने से हमने क्या कहा, S क्लास का कम से कम एक मेंबर P क्लास में है, ठीक है। S क्लास और P क्लास का कॉमन एरिया में एक मेंबर रखना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे S क्लास का कम से कम एक मेंबर P क्लास में है, ठीक। अब इसी तरह से जब O टाइप के स्टेटमेंट को देखते हैं, O टाइप के स्टेटमेंट में जो बात आती है उसमें कहते हैं सम S इज नॉट P, यानी कि एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ S क्लास इज नॉट द मेंबर ऑफ P क्लास, यानी कि S क्लास का वो हिस्सा जो P में नहीं है उसमें एक मेंबर होगा, ठीक है। एक मेंबर वो कौन है नहीं जानने की वजह से हम एक वेरिएबल को दिखा रहे हैं, वो वेरिएबल बस ये दिखाएगा कि वहाँ पे कोई है। इतने से ये जो स्कीमेटिक हो गया, इसको आप यूँ समझिए कि अब आपको ये फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे आपको बेसिक्स बताए जाते हैं तो वो बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं, बाकी जगह उसको अप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह से यूँ समझिए कि जब AEIU का डायग्राम आपको पता चल गया, तो अब जहाँ भी कोई भी ए टाइप का स्टेटमेंट आता है आपको इसी चीज़ को बनाना होगा, बस S और P की जगह वो जो भी टर्म होंगे वो आ जाएंगे। जैसे कि अब मैं एक एक करके एग्जांपल लेके देखूंगा, बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्टेटमेंट का बनाया जाता है। हम ए टाइप का कोई स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि कोई स्टेटमेंट बताइए, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, जो हम लिखते हैं ऑल एस इज पी, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में है, इसका मतलब ये ए टाइप स्टेटमेंट है, ए टाइप का ये डायग्राम होता है। ए टाइप का जो ये डायग्राम होता है, तो यहाँ पे बदल क्या रहा है, बस एस की जगह एप्पल्स आ रहा है, पी की जगह फ्रूट्स आ रहा है, ठीक है। तो एस की जगह आप मिटा के एप्पल्स कर दीजिए और पी की जगह फ्रूट्स कर दीजिए, बन गया उसी स्टेटमेंट का डायग्राम। तो इसी तरह से जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को करते हुए कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे एस की जगह कुछ, एस की जगह पी भी आ सकता है, पी की जगह एस आ सकता है, वो मैटर नहीं करता है। हमको ये देखना है कि इस प्लेस पे सब्जेक्ट की जगह पे, इस स्टेटमेंट की सब्जेक्ट की जगह पे जो है उसका वो हिस्सा खाली करेंगे जो पी में नहीं है, या प्रेडिकेट की जगह पे जो भी चीज़ है वो उस वर्ग में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही हम अगर हमको बनाना हो नो स्टोन्स आर फ्रूट्स, अगर इसका बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न, टू ओवरलैपिंग सर्कल्स लेंगे, ठीक है। अब ई टाइप का जो डायग्राम था वो हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, ये स्टोन्स हो जाएगा, ये फ्रूट्स हो जाएगा, ठीक है। और ई टाइप का अगर याद है तो हमने क्या किया था, वो कॉमन एरिया को खाली किया था, एग्जैक्ट हो गया। तो ये हमारे डायग्राम्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका प्रयोग क्या है, इनका प्रयोग कैसे करके इनसे बेनिफिट क्या ले सकते हैं, इनको बनाने का, इनको समझने का क्या फ़ायदा है, उसके लिए हम आगे देखेंगे।